अगर आप एसईओ हो, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र हो, सर्च इंजन के स्पेशलिस्ट हो, या सर्च इंजन मैनेजर हो, जो भी हो आपका, और आप सर्च इंजन में होते हुए आपको कंटेंट राइटिंग का नहीं पता, तो समझ लो आप लोगों का ना मतलब एसईओ में कोई स्कोप नहीं है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना आपको पक्का आनी चाहिए। अब एसईओ क्या चीज़ होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बस यही चीज़ है कि सर्च इंजन गूगल को ही बोला जाता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन करना मतलब गूगल की ही ऑप्टिमाइजेशन करना। तो हम गूगल की ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, लेकिन गूगल के ऊपर जो चीज़ें पड़ी होती हैं, मतलब जो वेबसाइट्स या जो कंटेंट होता है, हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ये चीज़ होती है हमारे पास एसईओ, ठीक है। तो ये बात आई थिंक मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी, मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपको मैंने बताया था कि जब भी हम किसी भी कंटेंट को लेके कोई चीज़ रिसर्च करते हैं, तो अभी देखो मैंने जैसे एक टॉपिक, रैंडमली टॉपिक रिसर्च किया है मैंने, ज़रूरी नहीं है कि इसी को रिसर्च किया, आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हो। तो मैंने एक रैंडमली टॉपिक को रिसर्च किया और मैंने लिखा है कि हाउ आई कैन केयर माई हेयर्स, ठीक है। तो अभी आप देखो कि हमें गूगल के ऊपर रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो गूगल के ऊपर शो हो रही हैं, समझ लो ये मतलब हमारी ये जो चीज़ थी ना, हाउ आई कैन केयर माई हेयर्स, गूगल की ज़ुबान में ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ओबियसली ये हमारी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमें मतलब नहीं पता कि हम हाउ आई कैन केयर माई हेयर्स ना, लाइक मैं इस चीज़ को रिसर्च करूँगी तो ही मुझे पता चलेगा ना कि मैंने क्या मैंने रिसर्च किया है और मुझे इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब ये कि आप कोई भी चीज़ को रिसर्च करते हो गूगल के ऊपर, और रिसर्च करने के बाद आपको मतलब रिसर्च करने के बाद आपको जो भी आगे से डिस्प्ले में कंटेंट नज़र आता है, मतलब ये कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आती है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, इन द फॉर्म ऑफ रिटन इंग्लिश, उसको मैं कंटेंट बोलूँगी, ठीक है। वो कंटेंट होता है हमारे पास। तो उस चीज़ के बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास समझ लो एक डाटा है, ठीक है। तो अब हाउ आई कैन केयर माई हेयर्स, तो आप एक चीज़ नोट करोगे अपने पास, बेशक साथ लैपटॉप वगैरह लेके या अपना मोबाइल वगैरह लेके या कोई दूसरा मोबाइल वगैरह लेके आप उस चीज़ को रिसर्च करके देख लिया करो जो मैं आपको कह रही होती हूँ। लेकिन बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं मोबाइल पर नज़र नहीं आते, वो जस्ट लैपटॉप पर ही नज़र आते हैं। अभी मैं आपको एक बात बता रही थी कि मैंने आपको जैसे बताया था कि एसईओ हमारी लिंक होती है। तो एसईओ हमारे पास ना 4 टाइप्स की होती हैं, पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो कि एसईओ हमारे पास 4 टाइप की होती है। एक ऑन पेज एसईओ होती है, एक ऑफ पेज एसईओ होती है, एक टेक्निकल एसईओ होती है, और एक होती है लोकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ सारी कंटेंट राइटिंग है। ऑफ पेज एसईओ कंटेंट राइटिंग नहीं है, वो आप समझ लो कि गूगल के किसी भी वेबसाइट्स के बैक एंड पे काम करना। ये गूगल के ऊपर वेबसाइट्स है ना, गूगल जो कंटेंट का बहुत भूख है। अगर गूगल के ऊपर कंटेंट नहीं ना होगा, मतलब गूगल के ऊपर आर्टिकल्स नहीं होंगे, कंटेंट नहीं ना होगा, तो समझ लो गूगल नहीं चल सकता। तो आप समझ लो तब तक गूगल नहीं चलेगा, बिकॉज़ उसके पास कंटेंट ही नहीं होगा। तो इसी तरह से उस कंटेंट की रैंकिंग के लिए हम एसईओ यूज़ करते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ जो है वो हमेशा रैंकिंग में बहुत हेल्पफुल होती है जब हम लिंक बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये सारे वर्ड्स ना आप लोगों को ना स्टार्टिंग में बड़े वो लगेंगे कि पता नहीं क्या क्या चीज़ आई जा रही है, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होता ऐसे वैसे। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस हर चीज़ को नोट डाउन करना है। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट इतनी दफ़ा चीज़ें रिपीट होनी है, इतनी दफ़ा रिपीट होनी है कि आपको याद हो जाएंगी कि ये क्या चीज़ें हैं। और स्पेशली आपको तब याद हो जाएंगी जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे पास 4 टाइप्स की ऐसी होती है। अब जब 4 टाइप की ऐसी होती है तो मैंने आपको एक टाइप बताई है टेक्निकल एसईओ। और टेक्निकल एसईओ में ना हमारे पास मेंटेनेंस आती है। समझ लो हमारी वेबसाइट की मेंटेनेंस, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो मेंटेनेंस के बगैर नहीं चल सकती, कोई कुछ भी नहीं चल सकता। तो गूगल के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो उनको मेंटेन करने के लिए एक फ़ीचर होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पेज स्पीड इनसाइट्स। पेज स्पीड इनसाइट्स, जो कि हम गूगल पर जाके ऑनलाइन ही चेक करते हैं, ठीक है। तो अब वो जो पेज स्पीड इनसाइट्स होते हैं ना, वो कभी ज़्यादा होता है और वो कभी कम होता है। हालांकि वो जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है। तो अभी आप एक चीज़ नोट डाउन करो कि मैंने क्या किया है, हाउ आई कैन केयर माई हेयर, मैंने इस चीज़ को रिसर्च किया है, ठीक है। रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ शो हो रही है, ये देखो अबाउट में इधर छोटा सा लिखा आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए अबाउट। इतने रिजल्ट्स, ये पता नहीं कितनी काउंटिंग है।
अच्छा ये जितने भी वर्ड्स हैं आई थिंक सो पता नहीं क्या 4 पता नहीं कहाँ तक जाएगी। अच्छा इसको क्या है कि ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इसका मतलब ये कि हाउ आई कैन केयर माई हेयर्स के ऊपर इतने लोगों ने कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब इतने लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। मतलब आप ये समझ लो कि गूगल के ऊपर हाउ आई कैन केयर माई हेयर का जो टॉपिक है वो रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे पता चला कि रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि इसके बारे में ये देखो रिज़ल्ट्स कितने ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा रिज़ल्ट्स होंगे किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में इसका मतलब ये कि वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा गूगल के ऊपर रिसर्च हो रही है। ठीक है, अब जब वो गूगल के ऊपर रिसर्च हो रही है तो ओके मतलब ठीक बात है, ओके हो रही है रिसर्च, ठीक है। लेकिन और क्या चीज़ है कि हमें इस चीज़ का पता लग जाता होता है कि ये अब ये जो चीज़ है ना अबाउट इतने रिजल्ट्स, ठीक है, जो भी इसकी काउंटिंग है, सपोज डैट मैं अपनी तरफ से कह देती हूँ कि जी ये 43 लाख है, ठीक है। तो ये 43 लाख क्या है कि 43 लाख पर्सनस नहीं है, 43 लाख टाइम्स कंटेंट जो है हाउ आई कैन केयर माई हेयर के टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है जो कि गूगल के ऊपर पड़ा है ऑनलाइन, ठीक है। अब इसमें समझ लो एक और हमारी एडिशन हो जाती है। मैं कहती हूँ कि मैं आज आर्टिकल लिख के पब्लिश कर देती हूँ गूगल के ऊपर, तो मतलब ये कि इसकी मतलब जो है काउंटिंग उसमें 1% इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से सिर्फ लेट कर रही हूँ ना कि 1% इंक्रीज़ हो जाएगा। होते कितने ज़्यादा हैं क्या पता, कितने और लोग 1 मिनट में कितने एक टॉपिक्स पे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हैं, अनगिनत होते हैं, वी कांट काउंट एट। तो जो चीज़ है तो ये अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। ये हमारे पास एक टर्म होती है एसईओ की जिसको हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं, जिसमें हम इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर क्या डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी का क्या कॉन्सेप्ट होता है कंटेंट राइटिंग के अंदर या एसईओ के अंदर? डिफ़िकल्टी इज़ अ टर्म लाइक आप ये कह सकते हो कि कितना टाइम ये रिसर्च हो रहा है। तो इसमें टाइम्स नहीं होते, तो इसमें जैसे वो हमारे मार्क्स होते हैं ना, तो मार्क्स की परसेंटेज निकलती है। इसी तरह से फिर हम इस चीज़ की परसेंटेज करते हैं कि ये कितनी दफ़ा रिसर्च हो रहा है। ये देखो आपको ना मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करती हूँ। ये देखो इधर ना आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कीवर्ड डिफ़िकल्टी 84.44% फॉर google.com डेटाबेस, ठीक है। अच्छा अब ये जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है कि डेटाबेस क्या चीज़ है, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे मे भी उनको कॉन्सेप्ट का पता हो या ना पता हो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, डेटाबेस ये चीज़ होती है कि जैसे आप ये समझ लो कि आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि हर बच्चा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना, तो उनका अपना एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल होता है, कोई भी चीज़ होती है, हर यूनिवर्सिटी का अपना ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पर हमारा डाटा भी होता है, टीचर्स का भी होता है। अब वो जो टीचर्स का और हम सब का डाटा होता है ना वो कहीं ना कहीं पर सेव होता है, और जहाँ पर वो सेव होता है वो किसी भी क्यूरी के थ्रू उसको सेव कर लेते हैं। जब वो जिस चीज़ में सेव कर रहे होते हैं उसको हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस का मतलब ये होता है कि डाटा कलेक्ट करना है एंड उसको स्टोर रखना है अपने पास। वो डाटा किसी के पास साथ शेयर नहीं होता, वो प्राइवेट रहता है, ठीक है। अब ये बात बता रहा है कि हाउ आई कैन केयर माई हेयर जो है इसकी डिफ़िकल्टी 84.44% है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा हाई रिसर्च एबल टॉपिक है ये गूगल के ऊपर, ठीक है। और वैसे भी मेडिकल को देखा जाए ना, मेडिकल के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो बहुत रिसर्चेबल होते हैं। एक मेडिकल और टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसी फील्ड हैं जिसके ऊपर आप गूगल के ऊपर जल्दी रैंक नहीं कर सकते। बहुत सारे मेडिकल ब्लॉगर्स हैं वो जल्दी अपनी वेबसाइट्स की तरफ नहीं जाते, सिर्फ इसी वजह से कि उनको रैंक करना बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज मेडिकल के अंदर जितना कंपटीशन राइटिंग में पड़ा हुआ है ना उतना किसी और नीश में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, किसी और टॉपिक में नहीं पड़ा हुआ। अच्छा अब मुझे पता लग गया कि इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 84.44% है, ओके। लेकिन ये कीवर्ड मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? बिकॉज़ जिसकी डिफ़िकल्टी जितनी ज़्यादा होगी मेरे उतने कम चांसेस हैं कि मैं रैंक करूँ गूगल के ऊपर। मैंने हमेशा उन टॉपिक्स को गूगल के ऊपर फाइंड करना है जिनके ऊपर रिसर्चेस कम हो, ये गूगल रिज़ल्ट्स भी कम हो और उसकी परसेंटेज भी मैक्सिमम 30% हो। मैक्सिमम 30% या 30 से बिलो हो जाए लेकिन अबव ना हो।
ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना, ये रिसर्च करना बहुत आसान काम है। हम टूल के थ्रू गूगल के ऊपर से रिसर्च कर लेते हैं, बस क्यूरीज लगाते रहते हैं और हमारा तुक्का लगता रहता है कि कौन सा टॉपिक रिसर्च हो रहा है और कौन सा नहीं रिसर्च हो रहा। ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, इधर शो हो रहा है आपको 0.52 सेकेंड्स। अब ये 0.52 सेकेंड्स का क्या कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ हमने रिसर्च की, तो इस 0.52 सेकेंड का क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि हमारे पास जब टेक्निकल एसईओ आती है तो टेक्निकल एसईओ में हमारे पास मेंटेनेंस आती है। जब मेंटेनेंस आती है तो मेंटेनेंस में आप समझ लो हम एक टर्म को पढ़ते हैं जो कि होती है गूगल पेज स्पीड इन साइट्स। ठीक है। अब वो जो गूगल पेज स्पीड इन साइट्स होती है ना, उसका मतलब ही ये होता है कि गूगल इस चीज़ को ट्रैक करता है, वो अपने तौर पे ट्रैक करता है, हमें नहीं पता होता वो कैसे ट्रैक करता है। गूगल का अपना एल्गोरिथम है, हमें नहीं पता उसका क्या एल्गोरिथम है। हम उसके एल्गोरिथम को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, समझ लो, सर्वेज, रिव्यूज़ या वर्क एक्सपीरियंस। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। गूगल अपना एल्गोरिथम कभी भी रिवील नहीं करता और गूगल अपना एल्गोरिथम आए दिन चेंज करता है। जब हम कहते हैं ना गूगल की कोई अपडेट आ गई है, इट्स मीन गूगल का एल्गोरिथम चेंज हो गया है। ठीक है। कुछ उसकी अपडेट्स जो होती हैं वो पूरा उसको अनाउंस करता है कि मैं अपडेट दे रहा हूँ। ट्विटर के ऊपर थ्रेड में आप देखोगे कि उसकी न्यूज़ आ रही होती है कि मैंने अपना अपडेट दे दिया हुआ है। और कुछ उसकी हिडन अपडेट्स होती हैं, वो हिडन अपडेट्स जब रिज़ल्ट के तौर पे कुछ ड्रॉबैक्स लेके आती हैं, कुछ एडवांटेज लेके आती हैं, तो फिर हर यूज़र को जो यूज़ करने वाला होता है उसको खुद से समझ लग जाती है कि गूगल की अपडेट आई है, बट उसने ऑफिशियली अनाउंसड नहीं किया। ठीक है। अब जो टेक्निकल एसईओ थी उसमें हमारे पास पेज स्पीड इनसाइट था। पेज स्पीड इनसाइट का मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं ना, मतलब ये जो 43 लाख, जिसको मैंने अज्यूम किया था कि 43 लाख रिज़ल्ट्स पड़े हुए हैं, ये जो 43 लाख रिज़ल्ट्स हैं ये डिफरेंट वेबसाइट्स से हैं। तो इसमें ये रिसर्च होगा कि वो जो वेबसाइट्स हैं वो कितने टाइम में लोड हो रही हैं। मतलब ये देखो, ये सबसे पहली वेबसाइट है ना, 1 शो हो रहा है। अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, ओपन कर देती हूँ इन न्यू टैब। तो अभी आप देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा इधर से सर्कल अभी चल रहा है ऊपर, ये देखो ब्लू ब्लू, और इसने अच्छे से डाटा भी सारा शो नहीं किया। आप गौर करो ज़रा स्क्रीन के ऊपर कि जब ये इधर से ब्लू ब्लू ख़त्म हो जाएगा ना, फिर ये अच्छे से सारा डाटा शो करेगा। देखो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। अब इस जितना टाइम ज़्यादा टाइम ये लेगा ना इस तरह से लोड होके आपको रिज़ल्ट डिस्प्ले करने में, है ना, ये उतना ही ज़्यादा गूगल के लिए डिसएडवांटेज होता है आपकी वेबसाइट का। मतलब गूगल इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आप जो है ना उसकी, मतलब समझ लो कि आपकी जो वेबसाइट्स है ना गूगल के ऊपर देर से रैंक कर रही हो। आपको ना इसके लिए लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ, आप लोगों को समझ लग जाएगी कि व्हाट आई एम सेइंग। कि अभी आप देखो कि हम किसी भी चीज़ में, सपोज दैट हम किसी शॉप पे चले जाते हैं ना, तो शॉप पे जाके अगर कोई शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि उसमें हमारे साथ ना जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, समझ लो जो सेलर होता है, उसका क्या आपके साथ बिहेव होता है। अगर तो वो हमें अच्छे से अटेंड करता है, हमारी बात जवाब देता है बात वगैरह का, तो हम उस शॉप पर टिके रहते हैं 10-15 मिनट। अगर वो एम ही बात ही नहीं सुनता है, इधर उधर और कस्टमर्स के साथ बिजी रहता है और हमें जितना वेट करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस शॉप को छोड़ के आगे को चले जाते हैं। यही काम गूगल करता है और यही काम यूज़र करता है। अब देखो मैंने लेनी है इससे इन्फॉर्मेशन, अब मैंने रिसर्च किया इस वेबसाइट को, अब ये वेबसाइट मुझे अच्छे से रिज़ल्ट ही नहीं डिस्प्ले कर रही, इसका पेज स्पीड जो है इतना लो है, ये इतना टाइम ले रही है लोड होने में, तो मैं इसके ऊपर ही बैठी रहूँगी वेट करने के लिए? नहीं, मैं क्या करूँगी, मैं अगली वेबसाइट पे चलूँगी। ठीक है। तो ये जितने ज़्यादा टाइम लेगी, जितना ज़्यादा टाइम लेगी उतना ही हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। हमारे लिए तो हार्मफुल नहीं होना, लेकिन ये वेबसाइट का जो ऑनर होता है उसके लिए हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है? बिकॉज़ उसको ना, मतलब उसकी वेबसाइट से यूज़र, मतलब जो हम लोग होते हैं, हम लोग उसकी वेबसाइट से यूज़र जो है चला जाता है। तो इसका मतलब ये कि जब यूज़र चला जाता है उसकी वेबसाइट से, तो उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स नहीं मिलते और उसकी वेबसाइट रैंक नहीं होती। वेबसाइट रैंक करने के लिए ना आपकी पेज स्पीड इनसाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत, ये देखो ये फ़ौरन से खुल गया है, इसका लोडिंग सिस्टम जो है ख़त्म हो गया हुआ है।
अब इसका यही मतलब है कि जब इसका लोडिंग सिस्टम ही ख़त्म हो गया है तो इसमें ये हमारे पास फ़ायदा देगी ये चीज़। अब देखो मैं इसके ऊपर स्टे कर रही हूँ, ये देखो मैं इधर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ, ठीक है। अच्छा आप ना नोट करोगे कि आप जिस कोई आर्टिकल्स देखोगे ना तो कुछ आर्टिकल्स में ना आपको सबसे पहले एक इमेज नज़र आएगी, मतलब एक स्टार्टिंग में इमेज नज़र आएगी, बाद में भी आर्टिकल्स में इमेज हो सकती हैं। सपोज डैट मैं कह देती हूँ कि इधर भी इमेज इंसर्ट होगी, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन आपको हर एक आर्टिकल में पहले स्टार्टिंग में एक इमेज नज़र आएगी। इस इमेज को हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज ये हमारे हर आर्टिकल में यूज़ होती है। जब भी हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, जब भी हम कोई भी आर्टिकल पब्लिश करने लगते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम उसकी फीचर्ड इमेज मस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। पहले अभी मुझे बताओ कि आप लोगों को जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उनकी समझ लगी है या नहीं लगी।